हिमाचल प्रदेश में 18 से 25 सितंबर तक चलेगा मानसून सत्र। सदस्यों की ओर से 743 प्रश्न पहुंचे विधानसभा। हिमाचल में वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर श्वेत पत्र तैयार। सत्र से पहले सीएम को सौंपा जाएगा श्वेत पत्र। हमीरपुर में भोरंज मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दी जानकारी। कहा पीड़ित से मिलने जाएंगे एसपी। सोलन में स्वच्छ सोलन सुंदर सोलन अभियान हुआ शुरू। मेयर पूनम ग्रोवर ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। लोगों को स्वच्छता के बारे में किया गया जागरूक। और नाहन में आयुष्मान भवा अभियान के तहत कार्यक्रम 17 सितंबर से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर यानी सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू होने जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 25 सितंबर तक चलने वाले सत्र में 7 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। और कल रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से अपील की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि सत्र में कुल 743 सवाल आ चुके हैं और जिसमें 17% सवाल आपदा से जुड़े हुए हैं। और जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 743 प्रश्न आ चुके हैं और इस बार 70% एजेंडा आपदा को लेकर आया है। चर्चा में सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। उम्मीद है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष भी सहयोग करेगा। विधानसभा का सत्र 18 से 25 को होने जा रहा है और उसी सिलसिले में ये प्रेस ब्रीफिंग है। पिछले कल तक जो प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट की तिथि पिछले कल तक थी, वो जितने भी मैटर्स अभी तक हमारे पास आए हैं, स्टार्ट अनस्टार्ट प्लस डिस्कशंस, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज जैसे स्टार्ट और अनस्टार्ट जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल हमारे पास रिसीव हुए हैं 743 और उसमें स्टार्ट हैं 547 जिसमें 451 ऑनलाइन और 96 ऑफलाइन। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाती रही है और उसको लेकर श्वेत पत्र लाने की भी बात कही गई थी। वहीं आपको बताते चले कि अब इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अध्यक्षता में मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह के साथ बनाई गई कमेटी की आखिरी बैठक प्रदेश सचिवालय शिमला में हुई। और इस बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि श्वेत पत्र को फाइनल कर दिया गया है और विधानसभा सत्र से पहले श्वेत पत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास में कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी और जिसमें विधानसभा सत्र के लिए रणनीति तैयार होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है। 8-9 महीने पहले ही सरकार बनी है और एक अच्छी मेजॉरिटी से हमारे यहाँ पे सरकार बनी है और पार्लियामेंट की अब लड़ाई शुरू होगी। इस सत्र के बाद जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गेयर अप होकर जो है फील्ड में उतरेगी। अभी हमारा एजेंडा रिलीफ एंड रेस्टोरेशन का था। अभी हमारा एजेंडा जो है प्रदेश को वित्तीय ट्रैक पे लाने का था और गारंटियां जो हैं वो पूरी करना हमारी वचनबद्धता है। वो उसमें इनको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब हमारी सरकार ने आपके सामने ओपीएस को लागू कर दिया और ओपीएस को लागू करने के बदले सेंटर ने हमारे जो है कर्जे की लिमिट घटा दी।
हमीरपुर के भोरंज में महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में पूरे प्रदेश को दहला दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मामले में अब तक 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और साथ ही उन्होंने हमीरपुर एसपी से इस मामले में बात की है। एसपी की दुख पीड़ी से मिलने के मौके पर भी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला के साथ हुए इस मामले में कार्रवाई करने को कोई ढील नहीं बरती जाएगी। उधर सीएम ने अपने निजी खातों से आपदा राहत कोष में 51 लाख रुपए दान किए और उसको लेकर नरेश चौहान ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दान के साथ एक मिसाल कायम कर रहे हैं। एसपी हमीरपुर से बात हुई, वहां पर 5 लोगों के खिलाफ महिला के जो शिकायत दर्ज की उसमें 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज वहां जो है भोरंज थाना में हुई है और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद एसपी वहां जा रही है। उन महिला से वो मुलाकात करेगी और इसकी बड़ी सख्ती के साथ जो कानूनी कार्रवाई है इसमें जो भी फैक्ट्स होंगे किसी तरह की भी कार्रवाई सख्ती के साथ अमल में लाई जाएगी। और 12,000 करोड़ के करीब सरकारी खजाने का और प्राइवेट प्रॉपर्टीज का लॉस हुआ। बहुत बड़ी आपदा थी और 50 वर्षों में किसी ने अपने जीवन में, हमने और आपने ऐसी आपदा नहीं देखी जो बरसात के कारण लगातार हिमाचल प्रदेश को सहन करनी पड़ी और हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि अपनी निजी संपत्ति से, निजी सेविंग से जो उनके पास अपना धन था, चाहे वो एफडीआर थी छोटी, उसको तोड़ के या उनकी अभी तक की कोई सैलरी होगी या जो भी उनके पास छोटा मोटा था, वो सारा पैसा इकट्ठा करके उन्होंने आज 51 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी ने अपने पर्सनल खाते से जो है ये आपदा राहत कोष में जो दान किया है, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक अलग मिसाल है। अब खबर शिमला से है, जहां मानसून सत्र को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मानसून सत्र के लिए विपक्ष पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में आपदा के समय कोई काम अच्छा नहीं हुआ है। हिमाचल 10 महीने में 10 साल पीछे चला गया है। वहीं उन्होंने यह भी बोला कि कानून व्यवस्था के हालात भी ठीक नहीं है। विपक्ष सदन में गारंटी की बात करेगा। साथ ही कांग्रेस के श्वेत पत्रों पर भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि श्वेत पत्र लाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने सत्ता में रहते हुए काम किया है। निर्धारित समय से काफी देर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि आपदा की एक स्थिति थी, इस कारण विलंब हुआ, ये मानता हूं मैं। और इस विधानसभा के सत्र में प्रमुख रूप से मुद्दा तो हमारे सामने आपदा से हुई क्षति ये रहेगा। जिंदगियां चले गई, 400 से ज्यादा लोगों के हजारों घर चले गए, बेघर हो गए लोग, उनको किस प्रकार से घर मिलेगा, इसके अलावा लोगों की जमीन चलेगी जिससे रोजी रोटी और परिवार का पालन पोषण होता था उनका, उस पर क्या करेगी सरकार। और जवाब दें, सरकार 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, ये 9 महीने का क्या 10वां महीना पूरा होने जा रहा है और 10 महीने में 10 वर्ष पीछे। नगर निगम सोलन ने स्वच्छ सोलन सुंदर सोलन अभियान की शुरुआत की है और जिसकी शुरुआत नगर निगम के मेयर पूनम ग्रोवर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर की। इस अभियान के तहत शहर के सभी 17 वार्डों में महिला समूह की महिलाएं और स्वच्छता कर्मचारी लोगों को रैली के माध्यम से स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे। और उसको लेकर नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि आज से सोलन नगर निगम के द्वारा एक स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है, जो कि 17 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता अभियान लीग जो है या आज से स्टार्ट की गई है, पूरे प्रदेश भर में इसको सेलिब्रेट किया गया है। आज जो यहाँ पर झंडी दिखाकर हमने अपने सफाई कर्मचारी और महिला समूह की लेडीज भी हमारे साथ हैं, तो आज जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं पूरे 17 वार्डों में रूटीन में हमने सब में भेजे हैं। ये 3 दिन कैंपेनिंग चलेगी हमारी, 15, 16, 17। तो इसमें कल का भी हमारा प्रोग्राम 11 बजे का है, उसमें एक रैली भी निकाली जाएगी और चिल्ड्रन पार्क और साथ में माल रोड पे जो है अभियान चलाया जाएगा। परसों को जो है पूरे सोलन में जैसे हर एक वार्ड में प्रत्येक
आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ पूरे देश में 13 सितंबर से हुआ है और यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। और इसकी जानकारी उपायुक्त सुमित खिमटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस अभियान के 3 मुख्य घटक होंगे, जिसमें पहला घटक आयुष्मान आपके द्वार 3.0 और दूसरा आयुष्मान स्वस्थ मेला और तीसरा आयुष्मान सभा प्रमुख भाग ले होंगे। वहीं आपको बता दें कि उपायुक्त ने बताया कि 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में आयुष्मान सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेवल पे ऑनरेबल गवर्नर हिमाचल प्रदेश ने 13 सितंबर को किया था, जिसमें इस स्कीम का जो फॉर्मल लॉन्च था वो हुआ था। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आयुष्मान आपके द्वार 3.0 जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो इसमें जो आयुष्मान भारत वाले कार्ड्स हैं, तो उनके क्रिएशन और सेल्फ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस लेवल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। प्रेम कौशल का कहना है कि आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में बीजेपी का योगदान शून्य रहा है और बीजेपी नेताओं ने आपदा के समय राजनीति के अलावा और कुछ नहीं किया। लोगों की दिक्कत ये है कि इस आपदा के अवसर के ऊपर इनका अपना योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए शून्य के बराबर रहा है। प्रियंका गांधी लोगों से मिलने आई थी। प्रियंका गांधी ने हर उस परिवार से, हर उस व्यक्ति से मिलने का प्रयास किया जो प्रभावित हुआ है, जिनके परिवारों के सदस्य अपनी जिंदगियां इसमें खो चुके हैं। उन्होंने लोगों के साथ धर्मशाला के दाड़ी क्षेत्र का रहने वाला केशव खत्री अपने आर्मी दोस्त के साथ लेक ट्रेडिंग के लिए निकला था, परंतु 5000 फुट की ऊंचाई पर केशव की तबीयत खराब हो गई और दोनों ने वहीं पर टेंट लगा लिया। लेकिन कुछ ही पलों के बाद केशव बेहोशी की हालत में चला गया और ऐसे में उसके दोस्त ने अपने दोस्त की जान बचाने की ठान ली और अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। उसका दोस्त अकेला रात के अंधेरे में 25 किलोमीटर नीचे उतर गया और स्थानीय युवकों को अपनी दास्तां बताई। बीमा बोलते हैं, ब्रेन में स्कल के अंदर ब्रेन स्वेल कर जाता है, वो हो गया, जिसके वजह से मेरा पूरा फेस और ये आई एरिया ये पूरा स्वेल कर गया और मैं अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो सब हो गया। एंड बीच में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।